सावन का ये महीना जितना प्रिय भगवान शिव को है, उतना ही शिव भक्तों को भी है। उन्हें इस महीने का हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। खासकर कावड़ यात्रा को लेकर कावड़ियों के बीच काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलता ही है। कावड़ियों की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में काफी इंतजाम किए गए हैं। सावन का ये पर्व हर किसी के लिए खास है। सावन की शुरुआत के साथ ही भोलेनाथ के कुछ भक्त अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं, तो कुछ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के पास गाजियाबाद और नोएडा में भी खास इंतजाम किए गए हैं। गाजियाबाद परिवहन विभाग भी कांवड़ियों की इस यात्रा का गवाह बनना चाहता है। उसने कांवड़ यात्रा के लिए विशेष रूप से 250 बसें चलाने का इंतजाम किया है। ये बसें गाजियाबाद के अलावा कौशाम्बी, बुलंदशहर और खुर्जा बस अड्डों से भी चलाई जाएंगी। इनमें से कई बसों को सावन की शुरुआत के साथ ही सड़कों पर उतार भी दिया गया है। ये सुविधा उन श्रद्धालुओं के लिए फायदेमंद होती है जो पैदल नहीं जा पाते या फिर अपने वाहनों से नहीं चाहते। ऐसा करने से धर्म नगरी हरिद्वार में वाहनों की भीड़ से भी काफी राहत मिलती है। गाजियाबाद से भी टोटल 250 बसों का आवंटन किया गया है और यदि इन बसों से पूरा नहीं होगा, कावड़ियों की ज़्यादा भीड़ होगी तो और बसें भी हम एज पर रिक्विजिशन अन्य डिपो से मांग लेंगे। कावड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। गाजियाबाद से सटे नोएडा में भी पुलिस और प्रशासन ने कांवड़ियों के स्वागत की जबरदस्त तैयारी की हुई है। सावन के मौके पर भोले के भक्तों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अलग अलग जगहों पर पंडाल बनाए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी से भी पूरे इंतजामों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा रूट में पड़ने वाले रास्ते उनको ठीक किया गया है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी, रोड के जो पोल्स होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी सेफ्टी को चेक करवाया गया है। रास्ते में जो घास और अन्य इस तरह की समस्या है, उनको भी सॉर्ट आउट किया गया है, उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। एक ITMS के माध्यम से एक स्पेशल कावड़ विंडो तैयार की गई है, जिसमें जितने भी रास्ते में पड़ने वाले CCTV कैमराज है, उनको इंटीग्रेट किया गया है। और हम लोग ICCC के माध्यम से भी सभी कावड़ के रूट्स को वॉच करेंगे। इसके अलावा IP बेस्ड कैमरेज भी लगाए गए हैं। कावड़ शिविरों पे भी व्यवस्था की गई है। लोगों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा जा रहा है। गंगा जल लाने के लिए निकले भोले के भक्तों की मदद में हर कोई जुटा हुआ है, फिर चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर रोडवेज महकमा। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ नोएडा से भूपेंद्र चौधरी, गुड न्यूज टुडे। शिव भक्ति और मातृशक्ति एक साथ। कहानी है शामली के दो भाइयों की, जो अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें हरिद्वार लेकर आए। फिर कांवड़ की एक तरफ मां तो दूसरी तरफ कलश में गंगा जल भरकर निकल पड़े अपने गांव की ओर। देखिए। भगवान भोलेनाथ के प्रिय महीने सावन के आते ही आस्था के अलग अलग रंग और रूप परवान चढ़ने लगते हैं। भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ऐसी ही एक अनोखी तपस्या देखने को मिली जब हरिद्वार से कावड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। शामली के रहने वाले दो भाइयों ने श्रावण मास में ये ठाना था कि भगवान भोले की भक्ति के साथ साथ मातृ भक्ति भी करेंगे। कभी झमाझम बारिश के बीच भीम और रामकुमार नाम के भाइयों ने कावड़ में एक तरफ अपनी मां को बिठाया तो दूसरी तरफ गंगा जल के कलश रखकर निकल पड़े। मेरे मन की इच्छा थी पूरी। मैं अपनी मम्मी का रुके पीठ पे घुमा कर लाऊं, मैं अपने कंधों पे लाऊं। गंगा स्नान क्या कराया माता जी? गंगा स्नान करवाया। हरिद्वार से शामली का सफर करीब 150 किलोमीटर का है और इनकी मां का हरिद्वार जाने का मन था, लेकिन वो पैदल चलने में असमर्थ हैं। तभी इन भाइयों ने ठाना कि भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ मां की इच्छा भी पूरी करेंगे। हरिद्वार से हरकी पौड़ी से चलना जाएंगे जी, मतलब शामली के पास में। तो मन में कैसे आया? बस ये मन में ये थी, हम अपनी अम्मी जी को गंगा जी नहा गला में हरिद्वार, मतलब अपने कंधे पे बिठा के। मतलब हरिद्वार के हर की पैड़ी में स्नान करने के बाद इनकी मां इन्हें आशीर्वाद देते नहीं थक रही हैं। ये मेरी कर रहे
मुझे हर की पेट में नुआ कर लाए, मेरी कावड़ लेकर जाने लग रहे। हाँ, शिव जी महाराज इनको बहुत देवा। हरिद्वार से शामली जाने वाली सड़क पर जो भी इन भाइयों का मातृ प्रेम देखता है, वो इनकी सफल यात्रा की कामना तो करता ही है, आज के युग में श्रवण कुमार जैसी इच्छा रखने वाले इन भाइयों की प्रशंसा भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।